हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वीकेएस कॉन्सेप्ट। आज हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ। ओके, तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एलसीएम, जिसको हिंदी में लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। तो देखते हैं एलसीएम होता क्या है। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से पूर्णतः कट जाए उसको एलसीएम कहते हैं। ओके, तो चलिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास दिया है 8 और 16। तो एलसीएम निकालने का बेसिक तरीका होता है, दी गई संख्याओं को हम लोग इस प्रकार लिख लेते हैं 8 और 16। फिर उसके बाद हम लोग सबसे छोटी संख्या से भाग देना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे छोटी संख्या हमारे पास क्या होती है? 1। तो 1 से भाग देने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि 1 से भाग देने पर पुनः हमें वही संख्या प्राप्त हो जाएंगी। तो उसके बाद की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 2। तो 2 से भाग देते हैं हम लोग, 2 चौके 8, 2 अठे 16। फिर से 2 से भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर से 2 से भाग जा रहा है, तो 2 एक में 2, 2 दूनी 4। जब तक हमारी संख्या पूरी तरीके से कट नहीं जाए हम लोग भाग देते रहते हैं। तो फिर से 2 से भाग देंगे, 2 एक में 2। अब हमारे पास जो संख्याएं हमें प्राप्त हुई हैं उनका गुणा करते हैं एलसीएम निकालने के लिए। तो चलिए हम लोग गुणा करके देखते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो एलसीएम हमारा कितना निकल के आया? 16। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है 15, 6 और 12। तो फिर से उसी बेसिक तरीके से निकालते हैं एलसीएम इसका। तो दी गई संख्याओं को हम लोग लिख लेते हैं इस प्रकार। उसके बाद से हम लोग भाग देना स्टार्ट करते हैं। तो 1 से भाग देने का कोई मतलब है नहीं। उसके बाद हम लोग क्या किससे भाग देंगे? 2 से। तो 2 से भाग 15 कटेगा नहीं 2 से, तो इसको ऐसे उतार लेंगे। और उसके बाद से 6 हमारा 2 3 6, 2 6 12। फिर से 2 से भाग देंगे, तो 15 फिर से नहीं कटेगा तो इसको ऐसे उतार लेंगे। 3 भी नहीं कटेगा तो 3 को भी ऐसे उतार लेंगे। फिर 2 3 6। अब उसके बाद से हम लोग अगली 2 से भाग जाएगा नहीं, तो अगली संख्या हमारे पास क्या है? 3। तो 3 से देखिए, 3 पचे 15, 3 एक में 3, 3 एक में 3। अब उसके बाद 3 से भी भाग नहीं जाएगा और 4 से भी भाग नहीं जाएगा। उसके बाद किससे भाग देंगे हम लोग? 5 से। तो 5 एक में 5 और ये संख्या ऐसे उतर जाएंगी। फिर से हम लोग एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? ये हमारे पास जो संख्या है उनका गुणा करेंगे। तो एलसीएम निकालते हैं हम लोग। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पचे 60। तो एलसीएम हमारा कितना निकल के आया? 60। ठीक है, ये 60 का मतलब हमारे पास ये होता है कि ये वह छोटी से छोटी संख्या है। ये 60 जो हमारे पास है वो वह छोटी से छोटी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं से, जो इन तीनों जो 15 6 12 है, पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो रहा हमारे पास एक बेसिक तरीका जो हम लोग 7th 8th से पढ़ते हुए आ रहे हैं। चलिए इसको एक ट्रिक के माध्यम से देखते हैं कि हम लोग कैसे इसको इजीली तरीके से कर सकते हैं बिना इतना कुछ किए। ठीक है, तो ट्रिक हमारे पास है, संख्या हम लोग वही लेते हैं 8 और 16। 8 और 16। अब हम लोग क्या करेंगे कि सब संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो सबसे बड़ी संख्या हमारे पास कौन है? 8 सॉरी 16। हमारे पास सबसे बड़ी संख्या कौन है? 16। अब देखेंगे हम लोग कि जो बची हुई संख्याएं हैं वो 16 को विभाजित कर पा रही हैं कि नहीं। मतलब जो बची हुई संख्याएं हमारे पास हैं वो 16 को पूरी तरीके से काट दे रही हैं कि नहीं। अगर जो पूरी तरीके से कट जाएगा 16, तो इसका मतलब होगा कि उसका एलसीएम 16 होगा। तो देखिए बची संख्या हमारे पास 8 है और 8 16 को पूरी तरीके से काट दे रहा है। इसका मतलब इसका एलसीएम कितना हो गया? 16। ठीक है,
और जब हम लोग बेसिक तरीके से निकाले थे यहाँ पे तो भी हमारा एलसीएम कितना आया था 16। ठीक है, तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इसी ट्रिक के माध्यम से। दूसरा एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, 15, 6, 12। ओके, 15, 6, 12 है। तो अब फिर से हम लोग क्या करेंगे कि सबसे बड़ी संख्या देखेंगे, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो सबसे बड़ी संख्या हमारे पास कौन है, 15 है, 15 है। अब देखेंगे कि ये जो बची हुई संख्याएं हैं वो 15 को पूरी तरीके से विभाजित कर दे रही हैं कि नहीं। तो 6 से भी 15 नहीं कटेगा और 12 से भी 15 नहीं घटेगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं इस केस में कि 15 का टेबल पढ़ते हैं और एक ऐसी संख्या ढूंढते हैं जिसको ये 6 भी काट दे और 12 भी काट दे। ठीक है, तो चलिए 15 का टेबल पढ़ते हैं। 15 दूनी 30, तो 15 3 45, 45 भी 6 से नहीं कटेगा और 12 भी नहीं कटेगा। अब हम लोग देखते हैं अगली संख्या 15 चौकी 60। तो 60 हमारे पास जो है वो 6 से भी कट जाएगा और 12 से भी कट जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका एलसीएम हुआ हमारा 60। ओके, और जब हम लोग बेसिक तरीके से निकाले थे इसको तो भी हमारा एलसीएम कितना आया था, 60। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए हों। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है 16, 24, 48। ठीक है, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे कि सबसे बड़ी संख्या देखेंगे। सबसे बड़ी संख्या कौन है हमारे पास, 24, 16, 48 में से 48 हमारी सबसे बड़ी संख्या है। अब देखेंगे कि जो बची हुई बड़ी दोनों संख्याएं हैं, जो बची हुई दोनों संख्याएं हैं वो 48 को पूरी तरीके से विभाजित कर दे रही हैं कि नहीं। तो देखिए हमारा 16 से भी 48 विभाजित है और 24 से भी 48 विभाजित है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका एलसीएम हुआ 48। ओके, आई होप आप लोग समझ गए। हाँ, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं HCF। आगे हम लोग देखते हैं HCF। HCF को हिंदी में महत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि HCF होता क्या है। तो HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या है। HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः काट देता है। ठीक है, तो इसको भी एग्जाम्पल के माध्यम से ही देखते हैं कि क्या होता है। एग्जाम्पल हमारे पास है HCF का, दिया गया है एक संख्या 15 और 6। तो सबसे पहले HCF निकालने का बेसिक तरीका देखते हैं कि क्या होता है। तो बेसिक तरीका हमारा होता है भाग विधि द्वारा। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते हैं। तो 15 में 6 से भाग देंगे हम, तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। 6 दूनी 12। ठीक है, कितना बचेगा हमारा, 5 में से 2 जाए 3। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो संख्या हमारे पास यहाँ 6 है, अब 3 से इसमें भाग देंगे, यहाँ पे लिख लेंगे और 3 से भाग देंगे हम लोग। ठीक है, तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। 3 दूनी 6, पूरी तरीके से कट गया संख्या। इसका मतलब इसका HCF कितना हुआ, 3। जो संख्या हमारी दी गई संख्या को पूरी तरीके से काट देता है वही उसका HCF होता है। तो इसका HCF 3 हुआ हमारा। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है 14, 42, 21। अब फिर से उसको उसी बेसिक तरीके से निकालते हैं भाग विधि द्वारा। तो जब हमारे पास 3 संख्याएं दी रहती हैं तो सबसे पहले हम 2 बड़ी संख्याओं को लेते हैं। तो 2 बड़ी संख्या हमारे पास क्या है, 42 और 21। तो 42 में हम लोग 21 से भाग देंगे। ठीक है, तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। 21 दूनी 42 और ये पूरी तरीके से कट जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जो बची संख्या है उससे इस 21 में भाग देंगे। ठीक है, तो 21 में हम लोग बची हुई संख्या 14 है हमारे पास, इससे भाग देंगे। तो कितनी बार में जाएगा, 1 बार में। 1 बार में गया और यहाँ पे 1 में से 4 जाएगा नहीं, तो ये यहाँ पे हम कैरी लेंगे। तो 11 में से 4 जाए 7। अब 7 बचा, तो ये 7 से हम लोग यहाँ जो संख्या दी है 14, इसमें भाग देंगे। तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में और ये पूरी तरीके से कट जाएगा। इसका मतलब हुआ कि ये 7 हमारा
HCF हुआ इन तीनों संख्याओं का। साथ वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं को पूरी तरीके से काट देगा। इसका मतलब इसका HCF कितना हुआ? 7। ओके, आई होप आप लोग समझ गए हो। तो चलिए इसको भी एक ट्रिक के माध्यम से देखते हैं कि कैसे इजी तरीके से कर सकते हैं हम लोग। तो ट्रिक हमारे पास है, पहली संख्या हम लोग वही लेते हैं 15 और 6। अब हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले सबसे छोटी संख्या देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो 15 6 में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 6। अब हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि जो बची हुई संख्याएं हैं, वो जो बची हुई हमारे पास संख्याएं हैं 6 उसको पूरी तरीके से विभाजित कर दे रहा है कि नहीं। तो देखिए 6 हमारा 15 से विभाजित नहीं हो, मतलब 6 है जो 15 को विभाजित नहीं कर पाएगा। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसका फैक्टर करेंगे। 6 का फैक्टर कितना होगा? 2 गुणे 3, 2 तिहाई 6। अब इसमें हम लोग सबसे बड़ी संख्या देखेंगे। सबसे बड़ी संख्या जो है वो बची हुई संख्याओं को विभाजित कर दे रहा है कि नहीं। तो 3 से हमारा 15 विभाजित है, 3 पचे 15। इसका मतलब हो जाएगा कि इसका HCF 3 होगा। और हम लोग जब बेसिक तरीके से लगाए थे तो भी हमारा HCF कितना आया था? 3 ही आया था। देखिए यहाँ पे हमारा जब बेसिक तरीके से हम लोग लगाए थे तो भी इसका HCF कितना आया था? 3। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे हो। तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेते हैं इसी ट्रिक के माध्यम से। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? 14, 42 और 21। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे कि सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या देखेंगे कि कौन सी है। तो 14 और 42 21 में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 14। तो अब देखेंगे कि 14 बाकी बची हुई संख्याओं को पूरी तरीके से विभाजित कर दे रहा है। तो अगर ये 14 बची हुई संख्याओं को पूरी तरीके से विभाजित कर देता है तो इसका मतलब होगा कि इसका HCF 14 होगा। अगर नहीं कर पाता है तो हम लोग क्या करेंगे? इसका फैक्टर करेंगे। तो देखिए 14 से 42 तो विभाजित है लेकिन 21 विभाजित नहीं है। तो इसका मतलब है तो हम लोग इसका क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। अब तो इसका फैक्टर कितना होगा? 7 दूनी 14, 7 गुणे 2। अब इसमें से हम लोग सबसे बड़ी संख्या देखेंगे। जो सबसे बड़ी संख्या है वो इन तीनों संख्याओं को पूरी तरीके से विभाजित कर दे रहा है कि नहीं। तो देखिए 7 से 14 भी विभाजित है, 42 भी विभाजित है और 21 भी विभाजित है। तो इसका मतलब हुआ इसका HCF कितना हुआ हमारा? 7। ठीक है, इसका HCF कितना हुआ? 7। आई होप आप लोग समझ गए हो। तो और भी एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं इसका। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं 5, 20, 24 और 30। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे? फिर से हम लोग देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी संख्या 5, 20, 24, 30 में से कितना है? 5। अब हम लोग देखेंगे कि ये 5 जो है वो बची हुई तीन संख्याओं को पूरी तरीके से विभाजित कर दे रहा है। अगर विभाजित कर देता है तो इसका HCF कितना हो जाएगा? 5। तो देखते हैं 5 से 20 भी विभाजित है और 24 तो विभाजित नहीं होगा और ये 30 भी विभाजित है। तो दो संख्याएं हमारी विभाजित है लेकिन एक संख्या हमारा विभाजित नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि फिर से इसका भी फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर इसका कितना हो जाएगा? 5 1 गुणे 1, 5 1 में 5। तो फिर से हम लोग अब क्या करेंगे कि इसमें से देखेंगे कि कौन सी संख्या हमारी है जो इन सबको पूरी तरीके से विभाजित कर दे रही है। तो 5 से तो विभाजित होगा नहीं, 5 से हमारा विभाजित होगा नहीं। एक ही है जो इन चारों संख्याओं को पूरी तरीके से विभाजित कर देगा। तो इसका HCF कितना होगा? 1। ओके, आई होप आप लोग समझ गए हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।